ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद ग्रंथ में 90वें मंत्र का कुछ भाष्य हुआ था और अब कुछ भाष्य बाकी है, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो बताया था कि इस 90वें मंत्र में जो लोग केवल अविद्या का ही अनुष्ठान करते हैं, अर्थात केवल कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं, वे लोग अंधकार में जो तम है उसको प्रवेश कर जाते हैं। और यदि कोई लोग कर्मों को छोड़कर केवल उपासना का अनुष्ठान करते हैं, वे तो और उससे भी घना अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। इस बात को कहा, अर्थात एक एक का अनुष्ठान करने वाले की निंदा की। वो निंदा इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति कर्म करना भी छोड़ दे और उपासना करना भी छोड़ दे, इसलिए वो निंदा नहीं है। फिर क्यों निंदा की है? निंदा इस दृष्टि से है कि अविद्या अर्थात कर्म, और यहाँ पर विद्या शब्द का अर्थ किया था उपासना, उन दोनों का समुच्चय करने के लिए कहा है। अर्थात स्वतंत्र रूप से अलग अलग रूप से कर्म का अनुष्ठान किंवा उपासना का अनुष्ठान कोई न करे, अपितु दोनों का अनुष्ठान करे। एक ही व्यक्ति ने एक ही काल में दोनों का अनुष्ठान होना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा, इसलिए ये निंदा की है। कहने का तात्पर्य समुच्चय ब्रह्म विद्या का और कर्म का हो ही नहीं सकता। ब्रह्म विद्या का और उपासना का समुच्चय हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म विद्या अलग चीज है, उसका अधिकारी, उसका फल, ये सब बात अलग है। और कर्म उपासना का अधिकारी अलग है, उसका फल अलग है, ये सब बात बताई है। फिर समुच्चय किसका किसके साथ हो सकता है? तो कर्म का उपासना के साथ समुच्चय हो सकता है, ब्रह्म विद्या के साथ किसी का समुच्चय नहीं है। इस बात को कहा था। और अब इस 90वें मंत्र में आए हुए जो पद है उसकी व्याख्या कर रहे स्वयं भाष्यकार। तो भाष्य में देखिए, तत्र अंधनतमः मिला पद। तो अंधनतमः ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अदर्शनात्मकम तमः। ठीक। तो यहाँ पर आरंभ में तत्र पद आया है। तत्र पद का क्या मतलब है यहाँ पर? तो तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर तथा सति। तथा सति बराबर उपपत्त्या प्रकृति विद्यापदेन देवता ज्ञानस्य एव ग्राह्यत्व निश्चये सति। हो गया, यह अर्थ हुआ। तत्र करते तथा से। तथा से मतलब क्या? ऊपर जो बात कही है कि उपपत्त्या युक्ति और शास्त्र प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि विद्यापद से यहाँ पर ब्रह्म विद्या नहीं लेनी है, इस मंत्र में आया हुआ जो विद्या शब्द है, तो उसका अर्थ क्या? देवता ज्ञान अर्थात देवता की उपासना इत्यादि। तो ऐसा निश्चय होने पर अब मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि अंधनतम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अदर्शनात्मकम तमः। प्रविशन्ति करता है प्राप्नुवन्ति, प्रविशन्ति प्रतीक है, उसका अर्थ करते हैं हम लोग प्राप्नुवन्ति, प्राप्त हो जाते हैं वो लोग। कौन लोग इस आदर्शनात्मक तम को प्राप्त हो जाते हैं? तो आगे आ रहा है, किंतु
कर्म करने वाले जो लोग, केवल अविद्या की उपासना करने वाले जो लोग अविद्या अंधनतम आदर्शनात्मक तम को प्रविष्ट हो जाते हैं। तो आदर्शनात्मक तम क्या है भाई? यहाँ पर मूल का जो शब्द है अंधनतम प्रतीक, श्लोक में आया हुआ पद, उसका तो अर्थ कर दिया अदर्शनात्मकम तमः, लेकिन उसका भी क्या मतलब है तो उसको भी समझने के लिए एक वाक्य लिखेंगे। अदर्शनात्मक तमः तो लिखते हैं अज्ञानात्मकम अज्ञानात्मकम अहंतादि अभिमानात्मक अहंतादि अभिमानात्मक अज्ञान कार्य प्रचुराम अज्ञान कार्य प्रचुराम निश्रेयस संपादन अक्षम प्रायाम निश्रेयस संपादन अक्षम प्रायाम देवादि योनिम देवादि योनिम हो गया। यह अर्थ हुआ अंधन तमा का, अर्थात अदर्शनात्मकम तमा का। क्या क्या बता रहा हूं? अदर्शनात्मक ऐसे अंधकार को प्रवेश कर जाते, मतलब किसको प्रवेश कर जाते, किसको प्राप्त हो जाते वो लोग कि जो लोग केवल कर्म का ही अनुष्ठान कर रहे हैं। तो बता रहे यहाँ पर अज्ञानात्मक जो अहंतादि अभिमानात्मक, जिसमें अहंता और ममता या अभिमान ही प्रचुर है और अज्ञान का कार्य है, जो कि निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष, और उसका संपादन करने के लिए अक्षम है, समर्थ नहीं है। ऐसी कौन? देवादि योनिम। ये हुआ अर्थ, देवादि योनि को प्राप्त हो जाते हैं, देवता लोगों को प्राप्त होते हैं या देवादि योनि को प्राप्त हो जाते। कौन? जो लोग केवल शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। कैसी है वो देवता योनि? अदर्शनात्मकतम, तो जिसमें अहंकार ममकार ज्यादा है, अध्यास ही है, और अज्ञान का कार्य ही वो प्रचुर कार्य है, अज्ञान का ही कार्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो योनि समर्थ नहीं है, उसमें मोक्ष का संपादन नहीं कर सकती, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ठीक है जी। ऐसी वो देवतादि योनि को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो केवल कर्म का अनुष्ठान करते हैं। लगा पंक्ति? तो किसमें प्रवेश हो जाते हैं, ये बात स्पष्ट हुई। पंक्ति देखिए, अंधन तम अदर्शनात्मकम तम प्रविशन्ति प्राप्नुवन्ति। अब प्रश्न कर रहे कि कौन प्राप्त होती इस प्रकार के अदर्शनात्मक तम को? तो उसका उत्तर दे रहे मूल की शब्दों को लेकर भाष्यकार, ये अविद्याम, ये प्रतीक है, क्योंकि भाष्यकार सरल व्याख्यान करते जाते हैं, अन्वय करके नहीं, तो इसीलिए लगाना पड़ता है इस प्रकार से। तो के मतलब कौन इस प्रकार के आदर्शनात्मक तम को प्रविष्ट हो जाते हैं? कौन प्रविष्ट होते? तो उत्तर दे रहे ये अविद्याम, ये प्रतीक है, ये और अविद्याम, उसका अर्थ करना है। तो उसका अर्थ कर रहे, तो अविद्या शब्द में एक अ है और एक विद्या है। अ का मतलब नहीं है कि नहीं, और नहीं मतलब नकार, निषेधवाचक प्रकार है। और विद्या शब्द से क्या लेना है? तो विद्या शब्द का अर्थ पहले बता रहे, फिर विद्या शब्द का अर्थ पता होने के बाद अ का अर्थ तो निषेध हुआ, तो उस प्रकार की विद्या के विरोधी जो है उसको करने वाले प्रविष्ट हो जाते हैं। किसको? अदर्शनात्मकम तमः। मिल रहा है शब्द? देखिए भाई, तो ये अविद्या में जो विद्या पद है उसकी व्याख्या कर रहे। देखिए, विद्याया अन्य अविद्या, या विद्या का अर्थ है यहाँ पर, लेकिन और क्या अर्थ है और सब स्पष्ट करेंगे। लेकिन शब्दशः क्या हुआ? विद्या से जो भिन्न है। किंतु यहाँ पर अब जो विद्या शब्द आया है, अविद्या पद का व्याख्यान करते समय
अविद्या शब्द के अंतर्गत जो विद्या शब्द, उसका यहाँ क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ बताएंगे। तो लिख लीजिए, विद्या या अन्य आया कि नहीं, विद्या शब्द के ऊपर अविद्या इत्यत्र, अविद्या इत्यत्र विद्या बराबर सम्यक ज्ञानम, कौंस में लिख सकते हैं आत्मज्ञानम या ब्रह्म ज्ञानम, कौंस बंद। और आगे नयर्थ तो विरोधित्वम, नयर्थ तो विरोधित्वम इति आशयेन व्याचष्टे विद्याया अन्य इति। ठीक अर्थ देखिए भाई, अविद्या इत्यत्र मतलब अविद्या इस शब्द में जो विद्या पद आया है, विद्या शब्द, तो उसका अर्थ कर दिया सम्यक ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। और अविद्या, तो अविद्या में विद्या शब्द का समझ में आया। अ का मतलब नहीं, तो नहीं मतलब निषेध, नकार है कि नहीं, तो उसका अर्थ क्या कर दिया, विरोधित्व। अ का अर्थ हुआ विरोधी, तो फिर कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला, विद्या के विरोधी। तो कौन है वो कि जिसको हम अविद्या शब्द से लेने वाले हैं, तो वो है कर्म, क्योंकि विद्या की विरोधी कौन है, कर्म ही है। इसलिए अविद्या शब्द का अर्थ हुआ कर्म। भाष्य में देखिए, विद्याया अन्या अविद्या ताम ताम अविद्याम बराबर कर्म इत्यर्थ, अर्थ कर दिया कर्म। तो कर्म ये किस शब्द का अर्थ हुआ, अविद्या शब्द का अर्थ हुआ। बोलेंगे भाई अविद्या इस शब्द का अर्थ कर दिया कर्म, क्योंकि विद्या की विरोधी है। तो कोई बोलेगा कि विद्या के विरोधी तो और भी कोई चीज हो सकती है, जैसे विद्या से भिन्न अन्य कह दिया कि नहीं, विद्या से अन्य, तो विद्या से अन्य घट भी है, विद्या को छोड़कर घट भी तो है, भिन्न है कि नहीं, विद्या से भिन्न है घट। तो ऐसा कोई विद्या या अन्य इस शब्द से घटादि अर्थ कोई न लेवे, इसलिए भाष्यकार और एक बात स्पष्ट कर रहे, कर्मण विद्या विरोधित्वात्, कर्म के साथ विद्या ही और विद्या के साथ कर्म ही क्या है, विरोधी है। इसलिए विद्या या अन्य इस शब्द से घटादि शब्द अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि विद्या की विरोधी घट नहीं है कि नहीं। तो विद्या की विरोधी कौन है, कर्म है, ठीक है ना, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान जो करता है उसमें विद्या नहीं हो सकती, ब्रह्म विद्या। और जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है वो कर्म कभी कर नहीं सकता, यदि उसको यथार्थ रूप से आत्म साक्षात्कार हुआ है तो। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद वो व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है कि अकर्ता समझता है, अकर्ता समझता है, भोक्ता समझता है कि भोक्ता रहित समझता है, भोक्ता भोक्तृत्व धर्म स्वयं में समझता ही नहीं है। और यदि जो स्वयं को कर्ता नहीं समझ रहा है, भोक्ता नहीं समझ रहा है, वो कैसा कर्म करेगा, कर्म कर ही नहीं सकता है। इसलिए विद्या के विरोधी कर्म ही है, ठीक है जी। दिया यहाँ पर विद्या या अन्य अविद्या ताम अविद्याम बराबर कर्म इत्यर्थ। क्यों, कर्मण विद्या विरोधित्वात्, कर्म विद्या के विरोधी होने के कारण, ठीक है जी। आगे दे रहे, आगे चलिए, ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलाम उपासते, ठीक है जी। तो उपासते ये प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या क्या बात पढ़ा, ताम ताम अविद्याम, उस अविद्या, तो अविद्या शब्द से कौन लिया, ताम अविद्याम, अविद्याम बराबर अर्थ कर दिया अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव, कर्म ही लेना है। तो कौन कर्म, उदाहरण रूप से बता दिया अग्निहोत्रादि कर्म। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम, है कि नहीं, अविद्या अग्निहोत्रादि यही है लक्षण, स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप जिसका
ऐसा जो कर्म, उस कर्म को लिया कौन से पद से? अविद्या पद से। लक्षणाम एव केवलाम उपासते, केवलाम शब्द दे दिया। केवलाम का मतलब क्या अर्थ है? केवलाम का अर्थ लिखिए, उपास्ति असमुच्चिताम। उपास्ति असमुच्चिताम। ठीक, चलिए। केवल कर्म, केवल कर्म मतलब क्या? उपासना को लेकर नहीं, है कि नहीं? उपासना के साथ समुच्चय न करके केवल कर्म का जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, यह अर्थ हुआ उपासते। तत्पराः, है कि नहीं? तो तत्पराः संतः, उपासते का अर्थ कर रहे, तत्पराः संतः अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्राय। उपासते प्रतीक है, उपासते ये प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे तत्पराः संतः अनुतिष्ठन्ति। तत्पराः उसमें परायण होकर ही उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। किसका? अग्निहोत्रादि कर्म का, अर्थात अविद्या का उपासना कर रहे, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। ठीक है जी। अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्राय हो गया जी। तो यहां पर एक शब्द आया है तत्परा। तत्परा का अर्थ लिखिए, तत् बराबर कर्म, कर्म एव, तत् बराबर कर्म एव, परम बराबर परम पुरुषार्थ साधनत्वेन, परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अभिप्रेतम येषाम, अभिप्रेतम येषाम ते तत्पराः, अभिप्रेतम येषाम ते तत्पराः। ठीक है जी। चलिए भाई, तत्का अर्थ कर दिया कर्म, कर्म एवं, कर्म ही है परम जिनके लिए। परम मतलब परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अभिप्रेतम, कि जो लोग कर्म को ही क्या समझते हैं, यही हमारे लिए परम पुरुषार्थ का साधन है, ऐसा जो लोग समझकर उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे तत्पराः। ठीक है जी, वही लिखा है, परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अभिप्रेतम ये शाम, जिन लोगों के लिए ते तत्पराः, कि बस वो चाहते कि बस ये कर्म करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, और दूसरा हमारे लिए कोई कल्याण के लिए साधन है ही नहीं है, उसको कहेंगे क्या? तत्पराः, कर्मपरायण लोग। ठीक, पंक्ति देखिए, तत्पराः संत, तत्परायण होकर उस कर्मादि का ही अनुष्ठान कर रहे, अनुतिष्ठन्ति इत्यभिप्राय हो गया जी। चलिए, तो ये मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई अभी तक। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते हो गया। अब चलिए उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। ततः ये प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे तस्मात् अंधात्मकात् तमसः, उस अंधात्मक अदर्शनात्मक जो तम है उससे भी और ज्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? जो लोग केवल उपासना का, विद्या का अनुष्ठान करते हैं। विद्या मतलब उपासना, देवता ज्ञान। ठीक है ना जी। तो देखिए, ततः प्रतीक हुआ, ततः का अर्थ कर दिया तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूयः इव, ये प्रतीक। भूयः इव का अर्थ कर रहे भाष्यकार बहुतरम एव, बहुतरम एव ते तमः, ये प्रतीक है। ते मतलब वे लोग तम को, तमः प्रविशन्ति, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, अधिक अत्यधिक अंधकार को प्रवेश कर जाते हैं। तो ऊपर तो बता दिया अदर्शनात्मक तम क्या है करके, ठीक है ना, देवतादि योनि कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान मोक्ष संपादन नहीं कर सकते, अज्ञान प्रचुर है, वो कह दिया अर्थ अंधन तम का ऊपर के
पूर्वार्ध में अदर्शनात्मक अर्थ किया था उसका। अब उससे भी बहुतर, उससे भी अधिक तम को प्रवेश कर जाते हैं। मतलब क्या? तो बहुतरम शब्द आया है कि नहीं? तो बहुतरम शब्द का अर्थ लिखिए। तमस बहुतरत्वम, तमस बहुतरत्वम तत्कार्यस्य, तत्कार्यस्य अभिमानादेहे आधिक्यम। अभिमानादेहे आधिक्यम। ठीक, देखिए भाई, तमो में बहुतरत्व क्या है जी? तो उसका उत्तर दिया तत्कार्यस्य अभिमानादेह, उसका कार्य, उस अज्ञान का कार्य जो अभिमानादि, उसका अत्यधिकता हो जाना, यही हुआ आधिक्य। अधिकतम को प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना जी? तो वही लिखा भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। अब यहां भी प्रश्न के मतलब कौन वो लोग कि जो लोग अत्यधिकतम को प्रविष्ट कर जाते हैं? तो उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार, कर्म हित्वा, ये ऊ प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ये तो। आगे विद्यायाम, ये भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विद्यायाम हुआ कि नहीं? विद्यायाम एव, तो उसका अर्थ कर रहे देवता ज्ञाने एव। रता, रता का अर्थ कर रहे अभिरता। हो गया जी? अब देखिए कि कौन वो लोग? तो बता रहे हैं कर्म हित्वा, कर्म को छोड़कर, ये का अर्थ कर दे ये तू, मतलब जो लोग कर्म को छोड़कर केवल विद्या में ही लगी हुई। विद्या शब्द का यहां पर अर्थ क्या? उपासना। विद्यायाम एव, क्योंकि भाष्यकार ने अर्थ किया, विद्यायाम का अर्थ कर दिया देवता ज्ञाने एव, देवता ज्ञान अर्थात देवताओं की उपासना, उसके बारे में लगे हुए हैं। रताहा, रता मतलब अभिरताहा। अभिरता का भी क्या अर्थ? तो लिखिए उसका भी अर्थ रतिमंत संत घटन्ते इत्यर्थः। रतिमंत संत घटन्ते, ठीक, मतलब क्या? तो उस विद्या में, उपासना में ही रतिमान होकर, रममान होकर, उसमें प्रीति करके, उसको ही परम पुरुषार्थ का साधन समझकर उसका अनुष्ठान करते, घटनते, रममान होकर उसमें घटनते मतलब उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे जो लोग, वो तो और भी घने अंधकार को प्रवेश कर जाते हैं, ये कह दिया। लगा जी? तो अलग अलग की निंदा कर दी है। अब वो अलग अलग की निंदा इसे कर दिया, उनका फल बता दिया, अलग अलग का अनुष्ठान, अलग अलग अनुष्ठान करेंगे तो उसका क्या फल है वो तो बता दिया। अभी क्यों बताया ऐसा? तो उस ऊपर भाष्य में कहा है, नवी मंत्र के नीचे अभी जो पढ़े हम लोग, उसके ऊपर कहा था कि वो निंदा निंदा के लिए नहीं है, अभी तो समुच्चय की इच्छा से है, ये बात कही। अब विद्या अर्थात उपासना और कर्म, इन दोनों का समुच्चय होता है। ब्रह्म विद्या के साथ किसी का समुच्चय नहीं होता है। तो कर्म और उपासना के साथ दोनों का समुच्चय है, कर्म और उपासना का समुच्चय है, साथ साथ अनुष्ठान किया जा सकता है। इसके लिए और भी हेतु है, और भी कारण है। वो क्या कारण है? तो आगे दे रहे पंक्ति में, जो कि अगले मंत्र की अवतरणिका भी है। तो अभिरता के बाद यहाँ पर नव्य मंत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ। आप लोगों की पुस्तक में वो 9 संख्या आगे दी शायद, आगे के वाक्य में, किंतु यहाँ पर नव मंत्र की व्याख्या समाप्त हुआ। अब आगे जो तत्र अवांतर फल में जो पंक्ति आ रही है ना, वो आगे के श्लोक के आगे के मंत्र की अवतरणिका समझिए। ठीक है, चलिए। तो आगे की अब 10वें मंत्र की अवतरणिका हम लोग पढ़ रहे हैं। तत्र अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह, अन्यथा फलवत
अफलवतो हो सन्निहितयो हो अंगांगिता एव स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, अब देखिए भाई, तत्र अवांतर फल भेदम, यहां पर भी तत्र पद आया है। तत्र का मतलब क्या, लिखिए, तत्र बराबर प्रत्येकम निंदितत्वे, प्रत्येकम निंदितत्वे अर्धविराम विहितत्वेन त्यागायोगे, विहितत्वेन त्यागायोगे च सती, सती यह अर्थ हुआ। देखिए भाई, प्रत्येकम निंदितत्वे, प्रत्येक की एक एक की तो निंदा की है, तो बोलेंगे त्याग कर दो, फिर निंदा कर दिए तो त्याग तो कर नहीं सकते, क्यों, विहित है, विधान किया हुआ है, कर्म करने के लिए कहा है शास्त्र ने, उपासना के लिए कहा है, इसका मतलब विधान विहित होने के कारण त्याग कर नहीं सकते, और एक तरफ तो निंदा है, फिर क्या समझे हम लोग, ठीक है ना। तो इससे फिर क्या मार्ग निकलता है, तो इससे मार्ग ये निकलता है कि दोनों का समुच्चय है। तो प्रत्येकम निंदितत्वे और विहितत्वेन त्यागायोगे, त्याग का योगे, त्याग कर नहीं सकते, इससे क्या सिद्ध होगा, फिर समुच्चय बताना है। तो उस समुच्चय के लिए और भी एक कारण है, वो क्या कारण है, तो भाष्यकार दे रहे हैं, तत्र अवांतर फल भेदम, अवांतर फल भेद ये भी एक कारण है समुच्चय के लिए। बोलेंगे अवांतर फल भेद मतलब क्या, तो लिखिए इस पर एक वाक्य, मुख्यम तु चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारक मोक्ष एव, मुख्यम तु मतलब मुख्यम फलम तु चित्त शुद्धि ज्ञान द्वारक मोक्ष एव, मोक्ष एव इति आशय। ठीक, देखिए भाई, कर्म उपासना का मुख्य फल तो वही है, क्या, चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्ध होने के बाद ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, यही अंतिम में फल है, मुख्य फल है। किंतु उसके भिन्न जो फल है उसको कहेंगे क्या, अवांतर फल। तो अवांतर फल क्या, अन्य अन्य लोगों की प्राप्ति, ये सब अवांतर फल है। और वो अवांतर फल में भेद बताया है, अर्थात कर्म का अमुक फल है, उपासना का अमुक फल है, अलग अलग फल बताया है। तो फल भेद हुआ कि नहीं, और वो फल भेद है, भिन्न भिन्न फल बताया है कर्म और उपासना का, इससे भी ये सिद्ध होता है कि दोनों का समुच्चय है। तो बोलेंगे भाई अलग अलग फल यदि बताया है तो क्यों पुनः समुच्चय बता रहे हो, है कि नहीं। तो बता रहे, देखिए, अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम, विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम अवांतर फल भेदम आ, समझ में आया वाक्य, क्या, विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय के लिए कारण कौन, अवांतर फल भेद, उसको अब कह रहे किससे, अब 10वें मंत्र से, ठीक है ना, अलग अलग फल है करके। तो बोलेंगे फिर अलग अलग फल बताने से समुच्चय कैसा हो जाएगा, दोनों एक ही फल बताना चाहिए था, एक का नहीं बताना चाहिए था। तो बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, फिर यदि ऐसा करेंगे, एक का फल बताएंगे एक का नहीं बताएंगे, मतलब एक फल वाला हुआ और एक फल रहित हुआ। और ऐसे दोनों का सानिध्य जब आता है, एक ही शास्त्र में कहा जाता है एक फल वाला है, उसके सहित फल रहित ऐसे किसी का विधान है, तब क्या हो जाता है, उसमें अंगांगी भाव बन जाता है। और अंगांगी भाव तो यह करना नहीं है कि नहीं, दोनों का समुच्चय करना है, दोनों का अंगांगी भाव न हो जावे, इसलिए दोनों का अलग अलग फल बताया है। समझ में आया, देखिए भाई, अन्यथा क्या लिखा है, अन्यथा फलवत अफलवतो हो, दो चीज, फल वाला और अफल वाला, वो तो हो सन्निहितयो, तो कैसा, सन्निहितयो हो फलवत अफलवतो हो अंगांगिता एव स्यात्, लगा पंक्ति, देखिए, अन्यथा सन्निहितयो हो
फलवत अफलवतो हो अंगांगिता एव स्यात्, अंगांगी भाव हो जाएगा। क अन्यथा, अन्यथा का मतलब क्या? अन्यथा का अर्थ लिखिए, एक ही शब्द है, अवांतर फल भेद अनुक्त, अवांतर फल भेद भेदानुक्त, अवांतर फल भेद अनुक्त हुआ, मतलब अवांतर फल भेद नहीं कहेंगे तो होगा क्या? फलवत अफलवतो हो सन्निहितयो, सन्निहित में पड़े हुए जो दो, फल वाला बिगर फल वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा? अंगांगी भाव। क्यों? एक नियम है। क्या नियम है वो? तो लिखिए वाक्य, फलवत अफलवतो, इसके ऊपर फलवत सन्निधौ, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, अफलम तदंगम, ये नियम हुआ। इति न्यायात, इति भाव, इति न्यायात इति भाव, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, सन्निहितत्वं च, सन्निहितत्वं च अनयोः एक शास्त्र विहितत्वम्, एक शास्त्र विहितत्वम् अर्धविराम, शास्त्रं च एकम, शास्त्रं च एकम वेदः एव इति, वेदः एव इति। हो गया जी? चलिए भैया, अर्थ एक नियम है, फलवत सन्निधौ अफलम तदंग, फल वाले के सन्निधान में अफल वाला जो रहता है वो उसका अंग हो जाता है। तो फिर यहां पर भी वैसा हो जाता यदि अवांतर फल नहीं बताते तो, इसलिए अंगांगी भाव न हो, इसलिए अवांतर फल भेद बताया है। ठीक है, किंतु एक एक करने का, अनुष्ठान करने की निंदा की है, इसका मतलब दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना। अब प्रश्न आता है कि ये दोनों सन्निहित, ये कैसे? कर्म और उपासना इनका सानिध्य है, ये कैसे? तो कह दिया, सन्निहितत्वं चानयोः एक शास्त्र विहितत्वम्, एक ही शास्त्र के द्वारा दोनों का विधान हुआ है, यही उनमें सन्निहितत्व है। एक शास्त्र के द्वारा कहा है, ऐसा नहीं कि एक शास्त्र के द्वारा कर्म कहा और दूसरे शास्त्र के द्वारा उपासना का प्रतिपादन किया, ऐसा तो है नहीं। एक शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया अर्थात दोनों का सानिध्य हुआ। ठीक, बोलेंगे कौन वो एक शास्त्र है कि जिसके द्वारा दोनों का विधान हुआ है? तो वो भी लिख दिया, शास्त्रम च एकम वेद एव, वेद रूप शास्त्र, वेद ही शास्त्र है, तो वेद रूप शास्त्र के द्वारा दोनों का कथन हुआ है, यही उनमें सानिध्य है। और दोनों सन्निहित है, उसमें एक का फल बताएंगे एक का नहीं बताएंगे तो अंगांगी भाव होगा, और अंगांगी भाव तो यह बताना है नहीं है, तो दोनों स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है, उनका स्वतंत्र फल है, लेकिन स्वतंत्र अनुष्ठान करेंगे तो कम फल मिलता है। इसलिए समुच्चय करने की दृष्टि से दोनों के स्वतंत्र अनुष्ठान की निंदा कर दी है, ये बात हो गई। चलिए, फलवत अफलवतो सन्निहितयोः अंगांगिता एव स्यात् इत्यर्थ हो गया जी। अब चलिए, तो आगे के मंत्र से कह रहे दोनों का फल अलग अलग कैसा है करके। श्लोक मंत्र नंबर 10 को पढ़ते हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे, इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। अन्यत् एव अहुः विद्यया, अन्यत् अहुः अविद्यया इति शुश्रुम
धीराणाम ये नः तद विचचक्षिरे। ठीक, अन्वय। विद्यया अन्यत् एव अहुः। मिला? विद्यया अन्यत् एव अहुः। आगे, अविद्यया अन्यत् अहुः। अविद्यया अन्यत् अहुः। आज नीचे, इति धीराणां शुश्रूम। धीराणां शुश्रूम ये नः तत् विचचक्षिरे। विचचक्षिरे हुआ अर्थ देखिए भाई। विद्यया अन्यत अहुः, विद्या का फल अन्य है। अविद्यया अन्यत अहुः, अविद्या का फल अन्य है कि नहीं? तो बताएंगे वो क्या क्या फल है करके भाष्य में। किंतु विद्या का फल अन्य, अविद्या का फल अन्य। तो बोलेंगे कैसा तुमको पता चला कि दोनों का फल अन्य नहीं करके? तो बता रहे इति धीराणाम शुश्रुम, हम लोगों ने धीर पुरुषों से, बुद्धिमान पुरुषों से, अर्थात उनके फल को जानने वाले आचार्यों से सुना है। किनसे? कि ये नस्तद विचचक्षिरे, जिन लोगों ने, जिन आचार्य लोगों ने हमारे लिए उनकी व्याख्या की है, हमको बताया है, उनसे हमने ये सब सुना है कि विद्या का फल अन्य है और अविद्या का फल अन्य है। ठीक है जी। तो देखिए, तो इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर इस शब्दों का भी अर्थ लिखेंगे। ननु उभयोः प्रत्येकं निंदया। ननु उभयोः प्रत्येकं निंदया। किम उभयोः फलं नास्ति? किम उभयोः फलं नास्ति इति आशंक्य तयोः फलभेदम् आह। इति आशंक्य तयोः फलभेदम् आह। अन्यत इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। कोई पूछेगा, शंका कर सकता है कि उभयो प्रत्येकम निंदया, दोनों की एक एक की निंदा की है, तो किम उभयो फलम नास्ति, क्या दोनों का फल है नहीं है क्या? ऐसी यदि कोई शंका करेगा तो तयोः फल भेदमाह, दोनों का फल में भेद है, दोनों का फल है, इसको आप कह रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। तो मंत्र में जो आए हुए ये शब्द है, तो उसकी व्याख्या लिख लेते हम लोग अपने भाषा में। लिखिए, तो विद्यया बराबर देवतादि उपासनेन, विद्यया प्रतीक, उसका अर्थ लिखिए, देवतादि उपासनेन। आगे, अन्यत एव, अन्यत एव पितृयाण प्राप्य लक्षणात्, पितृयाण प्राप्य लक्षणात् कर्मफलात्, कर्मफलात् पृथक एव, पृथक एव देवयान प्राप्य लक्षणम फलम। देवयान प्राप्य लक्षणम फलम हुआ। अहुः, अहु का अर्थ लिखिए, अहु प्रतीक बराबर कथयन्ति,
कौंस में लिखिए एव कार्येण, एव कार्येण विद्याकर्मणोः, विद्याकर्मणो अंगांगी भाव व्यावर्त्यते, अंगांगी भाव व्यावर्त्यते कंस बंद। आगे अविद्यया, अविद्यया बराबर कर्मणा, कर्मणा अन्य प्रतीक है बराबर विद्या फलात् देवलोक प्राप्ति लक्षणात्, देवलोक प्राप्ति लक्षणात् पृथक भूतम, पृथक भूतम पितृलोक प्राप्ति रूपम फलम, पितृलोक प्राप्ति रूपम फलम। अहुः प्रतीक बराबर कथयन्ति, कथयन्ति कौंस में लिखिए अत्र एवकाराभावात्, अत्र एवकाराभावात् चित्तशुद्धि द्वारा, चित्तशुद्धि द्वारा आत्मज्ञानोत्पादकत्वम, आत्मज्ञानोत्पादकम पादकत्वम अपि, आत्मज्ञानोत्पादकत्वम अपि कर्मणाम अवगम्यते, कर्मणाम अवगम्यते कंस बंद। आगे इति प्रतीक है, इति प्रतीक है बराबर उक्त प्रकारकम, उक्त प्रकारकम धीराणाम प्रतीक, धीराणाम बराबर धीमताम वेदविदाम वचनम, धीमताम वेदविदाम वचनम, वेदविदाम वचनम। आगे सुश्रुम प्रतीक, सुश्रुम बराबर वयम श्रुतवन्तः, श्रुतवन्तः वयम श्रुतवन्तः कौंस में लिखिए केते धीराः, केते धीराः इति अतः आह ये इति कौंस बंद। ये प्रतीक इति अतः आह ये इति कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए ये बराबर धीराः आचार्याः गुरवः, धीराः बराबर आचार्याः बराबर गुरवः। नः प्रतीक, नः बराबर अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। आगे तत्प्रतीक, तत् बराबर कर्मोपासनम च, कर्मोपासनम च हुआ। आगे विचचक्षिरे प्रतीक, विचचक्षिरे बराबर व्याख्यातवन्तः, व्याख्यातवन्तः ठीक।
अब देखिए भाई अर्थ, विद्या प्रतीक है ना, तो विद्या का अर्थ कर दिया देवतादि उपासने न। विद्या शब्द का अर्थ क्या हुआ? देवतादि उपासनाओं के द्वारा। अन्यत एव अहु, अन्यत एव, अन्य ही फल बताया है देवता उपासना का। क्या बताया? अन्यत एव पितृयान प्राप्ति लक्षणा, पितृयान की, पितृलोक की प्राप्ति कर्म का फल है, उससे भिन्न फल बताया है। किसका? विद्या का। तो वही पितृयान प्राप्य लक्षणात् कर्म फला, इस कर्म फल से भिन्न पृथक एवं देवयान प्राप्य लक्षणम, देवयान की प्राप्ति, देव है कि नहीं, देवयोनि की प्राप्ति स्वरूप फल बताया है। किसका? विद्या का। अहुहु कथयन्ति। और आगे एवकार आया यहाँ, अन्यत एव शब्द आया कि नहीं, वो क्या कहता है? तो उसका अर्थ बता दिया, एवकारेण विद्या कर्मणो अंगांगी भाव व्यावर्तते। विद्या मतलब उपासना और कर्म, इन दोनों का अंगांगी भाव नहीं है, ये बात बताई किसने? एवकार ने। ठीक है ना जी। अन्य देवाहु, अन्य ही फल बताया। ठीक, आगे अविद्या प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कर्मणा। कर्म का क्या फल है फिर? अन्य अहु, अन्य फल है कर्म का। किससे अन्य फल है? तो भी लिख दिया आपको, विद्या फलात्, विद्या का जो फल है उससे अन्य फल है। किसका? कर्म का। विद्या फलात् देवलोक प्राप्ति लक्षणात्, विद्या का फल है देवलोगों की प्राप्ति, उससे भिन्न पृथक भूतम पितृलोक प्राप्ति रूपम फलम। किसका? अविद्या का। पितृलोक की प्राप्ति ये फल हुआ अविद्या का। अहुहु कथयन्ति। अब यहां पर एव नहीं आया भाई, है कि नहीं? मूल में अविद्या अन्यत अहु इतना ही आया, तो एवकार का अभाव है। इससे क्या पता चलता है? तो लिख दिया आपको, अत्र एवकाराभावात्, एवकार न होने के कारण चित्त शुद्धि द्वारा, कर्म का अनुष्ठान करेंगे निष्काम भावना से, तो चित्त शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञानोत्पादकत्वमपि कर्मणाम अवगम्यते। कर्म आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए भी कारण है। कैसे? चित्त शुद्धि के द्वारा। निष्काम भावना से कर्म करेंगे तो जल्दी चित्त शुद्ध होगा, फिर उससे आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, मोक्ष होगा। ये भी उसका फल द्योतित हो रहा है एवकार का अभाव होने के कारण। इति प्रतीक है। इति मतलब उक्त प्रकारकम, ये जो बताया अभी ऊपर सब, ये सब धीराणाम सुश्रुम, धीराणाम का अर्थ कर दिया धीमता, बुद्धिमान। कौन? वेद विदान, जो लोग वेद को जानते हैं, वेद के अर्थ को जानते हैं, उनके वचन हम लोगों ने सुने हैं। वयम श्रुतवन्तः सुश्रुमा। कौन है वो धीर लोग? तो उसको भी कह दिया ये मतलब कौन? धीराः अर्थात आचार्य लोग, गुरु लोग। नह अस्मभ्यम, उन लोगों ने हम लोगों के लिए कहा है, व्याख्यान किया है। किसका? तत् मतलब कर्मोपासना, कर्म और उपासना का। विचक्षिरे व्याख्यातवन्तः, उन्होंने हम लोगों के लिए उसका व्याख्यान किया है। हुआ जी। चलिए अब चलिए भाष्य में। तो भाष्य में देखिए अन्यत, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार पृथक। ठीक है। एव विद्या, ये प्रतीक है, बता रहे क्रियते फलम। ठीक है। क्रियते फलम इति अहु, मतलब क्या अर्थ निकला? अन्यत मतलब पृथक एव, पृथक ही क्या? विद्या फलम क्रियते, है कि नहीं? विद्या के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। अन्य देव भिन्न ही। अहु, अहु प्रतीक है। अहु का अर्थ कर दिया वदंती। तो श्लोक में जो पहला पाद है ना, उसका भी अर्थ हो गया विद्या अन्यत अहु। तो क्या अर्थ निकला इसका? विद्या के द्वारा अन्य ही फल प्राप्त होता है, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? वो आगे आएंगे, ये तो धीरा। लेकिन क्या फल है वो विद्या का? वो भाष्यकार बता रहे हैं। विद्या देवलोक, श्रुति का प्रमाण देकर, बृहदारण्यक श्रुति है।
तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, ये फल है विद्या का। वही लिखा विद्या तद आरोहंती, इसका अर्थ कल लिखाया था, ठीक है ना। विद्या के द्वारा उस फल को प्राप्त कर जाते हैं, इति श्रुते हैं। तो पहली पाद की व्याख्या हुई। अब दूसरा पाद क्या था, अन्यत आहु अविद्या, तो उसको लिख रहे भाष्यकार ने की अन्यत आहु अविद्या, ये प्रतीक है। अन्यत आहु अविद्या, तीनों शब्द तो कर रहे अर्थ कर्मणा क्रियते। अन्यत आहु अविद्या, अविद्या का अर्थ कर दिया कर्मणा, क्रियते मतलब कर्म के द्वारा अन्य फल की प्राप्ति होती है। वो कौन फल है अविद्या के द्वारा कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला, तो उसको लिख रहे भाष्यकार कर्मणा पितृलोक, बृहदारण्यक उपनिषद का आधार लेकर कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो अन्य फल हुआ कि नहीं, विद्या से भिन्न फल हुआ, इति श्रुते है, हो गया। आगे इति, इति ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया एवं, इस प्रकार से। इति एवं शुश्रुमा प्रतीक भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे श्रुतवन्तः वयम, हम लोगों ने सुना है, किनसे, धीराणाम, धीराणाम प्रतीक, धीराणाम का अर्थ कर रहे धीमताम वचनम, है कि नहीं, बुद्धिमानों का, ज्ञानी लोगों का वचन हम लोगों ने सुना है। कौन है वो, ये प्रतीक, ये का अर्थ कर रहे आचार्या, आचार्य दो, नह ये प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए, है कि नहीं, उन्होंने सुनाया है, हमने सुना, अस्मभ्यम क्या सुना है भाई, तत् ये प्रतीक है। तत् शब्द का अर्थ कर दिया कर्म च ज्ञानम च, ये तत्का अर्थ हुआ, मिल रहा है शब्द। तत्का अर्थ क्या हुआ, कर्म च ज्ञान, ज्ञान मतलब यहाँ पर उपासना। हाँ, विचेचक्षिरे, विचेचक्षिरे प्रतीक है, उसका अर्थ है व्याख्यातवन्तः, हो गया, वो लोगों ने व्याख्या किया है, व्याख्यातवन्तः तेषाम अयम आगमः, तेषाम अयम आगम, आगम शब्द करते उपदेश, उनका यह उपदेश है। तेषाम हो गया जी। तेषाम का मतलब क्या, एक वाक्य लिखिए, तेषाम च तद व्याख्यानम, तेषाम च तद व्याख्यानम न आत्मकल्पनया, आत्मकल्पनया इति आह तेषाम इति, उनका जो व्याख्यान है वो यहाँ पर आत्मा के बताने के लिए इस दृष्टि से नहीं हुआ है, कर्म और उपासना का बताने के लिए उन्होंने व्याख्यान किया है, ठीक है। तेषाम अयम आगमः पारंपर्यागत, भाष्य में आगमः के बाद आया है पारंपर्यागत इत्यर्थ। पारंपर्यागत मतलब परंपरा से उनका यह उपदेश, उनका यह व्याख्यान चलता आया, हमारे पास आया तो हमने भी सुना है, तो पारंपर्यागत, इसका भी अर्थ लिखिए आचार्य परंपरा प्राप्त इत्यर्थः। आचार्य परंपरा प्राप्त इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यतः ते अपि, यतः ते अपि श्रुति अवष्टम्भेन अभू, श्रुति अवष्टम्भेन अभू, पूर्ण विराम। ततः न अस्य, ततः न अस्य आगमस्य, आगमस्य अप्रामाण्यम शंकनीयम इति भावः, अप्रामाण्यम शंकनीयम इति भावः, ठीक है जी। चलिए भाई, तो क्यों बताएं भाष्यकार ने पारंपर्यागत इति,
तो बताया पारंपरियागत करते हैं आचार्य परंपरा प्राप्त, गुरु की परंपरा से लोग प्राप्त हुआ है हमको। यत ते अपि श्रुति अवष्टम्बे ना हो, उन्होंने भी अपने मन से नहीं कहा, श्रुति का अवलंबन करके आश्रय करके ही उन्होंने व्याख्यान किया है। ये क्यों बताया भाई? तो कह रहे ततः न अस्य आगमस्य अप्रामाण्यम शंकनीयम, ये जो उनका कहना है वो अप्रमाण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ये बात हुई। चलिए अब ये 10वें मंत्र का आशय लिख लीजिए, तात्पर्य क्या निकला। ये आचार्याः, ये आचार्याः कर्म स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम च, कर्म स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम च अस्मभ्यम प्रतिपादयामासु, अस्मभ्यम ज्ञान स्वरूपम च अस्मभ्यम प्रतिपादयामासु। आगे ते एव आचार्याः, ते एव आचार्याः विद्या विद्ययोः, विद्या विद्ययोः फलम अपि, फलम अपि पृथक पृथक एव, पृथक पृथक एव इति वदन्ति, इति वदन्ति, इति श्रूयते अस्माभिः, श्रूयते अस्माभिः अर्धविराम। तथा च, तथा च विद्याकर्मणो फल विभागः, विद्याकर्मणो फल विभागः परंपरागतः एव इति, परंपरागतः एव इति, परंपरागतः एव इति हुआ। अर्थ देखिए भाई, ये आचार्य, जो आचार्य लोग कर्म स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम च अस्मभ्यम प्रतिपादयामासु, ज्ञान स्वरूप और कर्म का स्वरूप हम लोगों के लिए उन्होंने प्रतिपादन किया है, जिन आचार्यों ने, ते एव आचार्य, उन्हीं आचार्यों ने विद्या विद्ययो फलमपि पृथक पृथक एव इति वदन्ति, वे वही आचार्य लोग विद्या और अविद्या का फल पृथक पृथक भी बताते हैं। इति श्रूयते अस्माभिः। फिर क्या हुआ? तथा च विद्या कर्मणो फल विभाग, विद्या और कर्म का फल विभाग ये परंपरा से आया हुआ है। ठीक है जी, ये बात सिद्ध हुई। लगा बात? आगे चलिए। अब आगे क्या हुआ, क्या है भाई? अब 11वां मंत्र है। ठीक है जी, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। चलेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते